नमस्ते। आज हम इलेक्ट्रिकल वीडियो के अंतर्गत चालक और कुचालक के बारे में समझेंगे। चालक को अंग्रेजी में कंडक्टर बोलते हैं और जो कुचालक है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ये चालक और कुचालक होता क्या है, आइए हम बारी बारी से जानते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर कई प्रकार के वायर वगैरह और बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं। सर हमको एक एक करके इन सब के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चालक से कि ये चालक यानी कंडक्टर होता क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। आइए शुरुआत करें। ठीक है, अपन देखते हैं। देखो आपको वीडियो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं कई प्रकार के चालक भी हैं, कुचालक भी हैं। तो अपन इनको बताते हैं कि चालक क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझिए, चालक मतलब होता है जिससे धारा बहती, धारा मतलब विद्युत चलती है, उसको अपन चालक बोलेंगे। कुचालक जिसमें धाराएं नहीं बहती हैं, है ना। तो बहुत से यहाँ पर वो रखे हुए हैं, वायर भी रखे हुए, इंसुलेटर भी रखे हुए हैं। तो कौन सी चीज चालक होती है, कौन सी चीज कुचालक होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अपने जो प्लायर है ना, इस प्लायर में देखो ये जो अपना जो लगा हुआ लोहे का है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये चालक है। और चालक में जो कवर जो लगा हुआ जो क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। जो इंसुलेटर का काम करता है, जो पीवीसी लगा हुआ है, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवाइनल क्लोराइड। और पीवीसी कई जगह पर अलग अलग जगह पर यूज होता है। और अपन पिंचेस में अगर बगैर इंसुलेटर की अगर यूज करते हैं, लाइन में काम करते हैं, तो उससे भी अपन को खतरा रहता है करंट ना लगे। इसीलिए कभी भी आप यूज करिएगा तो इंसुलेटर वाली चीजों से चढ़ा हुआ कवर, पीवीसी से चढ़ा हुआ कवर वाली ही पिंचेस का यूज करना है ना, प्लायर का जिसको अपन बोलते हैं। ऐसी कटर भी होता है, कटर भी पूरा इंसुलेटर होना चाहिए कि जब अपन चालू लाइन में काम करते हैं तो इंसुलेटर चढ़े होने से क्या होता है, अपन को करंट नहीं लगता है। तो जो चालक होता है वो धातु होती है जिसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। और कुचालक मतलब जो पीवीसी होता है। जैसे आपको वायर ढेर सारे रखे हुए हैं, अलग अलग वायरों का अलग अलग यूज होता है। जैसे जो वायर है, इसके ऊपर जो ऊपर एक कवर लगा है पीवीसी का, इसको अपन क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। और जो अंदर जो तार लगा हुआ है चालक, इसमें धारा बहेगी, इसमें धारा नहीं। अपन लाइन चालू लाइन में अगर अपन कभी पकड़ते भी हैं लाइनों को, तो ऐसा नहीं है कि अपन को करंट यहाँ लगेगा। लेकिन अगर अपन जो करंट कभी भी लगता है तो किस जगह पर लगता है, जहां पर चालक रहता है, जहां तार रहता है। अगर कोई तार कट जाता है और जब अपना कभी बाई चांस हाथ उसमें टच हो जाता है तो अपन को करंट लगने की संभावना होती है। तो इसमें जो तार होता है, तार देखिए आप, एक 18 वायर भी दिखाया गया है। इसमें वायरों की भी अलग अलग वेराइटियां दिखाई गई हैं। जो एक 18 वायर के नाम से जाना जाता है। जी ब्लैक 18 सर उसको क्यों बोलते हैं? 118 का मतलब होता है जो वायरों का नंबर होता है ना, वायरों का नंबर भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरीके से। लेकिन इसकी कंडीशन अलग होती है। जैसे जैसे तारों का नंबर बढ़ता जाता है, तार तार पतला होता जाएगा और तार का नंबर कम होगा तो तार मोटा होता जाता है। ठीक है, नंबर का मतलब क्या हो गया कि 118 वायर है। मतलब इसका जो गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज जिसको अपन बोलते हैं SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। और इसमें जो वायर लगा एक सिंगल वायर है, और सिंगल वायर का जो गेज है वो कितना नंबर है, 118 है। और सिंगल डला है, अगर मान लो इसमें 2 तार निकले होते तो अपन उसको 218 बोल देते। ठीक है ना। ऐसे ही अपन जो मल्टी वायर है, कौन सा वायर कहलाएगा जे, मल्टी वायर। मल्टी मतलब होता है इसमें ढेर सारे वायर होते हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वायर है वो मल्टी वायर है। इसके ऊपर जो ऊपर लगा हुआ क्या लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, प्लास्टिक पीवीसी लगी हुई है। और मल्टी वायर क्या होता है, इसका अपन यूज इसलिए करने लगे हैं 118 320 वायर की जगह, क्योंकि अगर अपन कहीं भी झुकाते हैं, मोड़ते हैं तो ये तार टूटता नहीं और सप्लाई अपनी बराबर बनी रहती है। देखिए सर वो मल्टी वायर वो देखना चाहता हूँ, उसमें कितने सारे वायर है, इसको स्थिर करके देखिए आप, मल्टी वायर है। मल्टी वायरों में इनका केबल का नंबर भी चलता है। क्या सर फैला सकते हैं थोड़े वायर को? जी बिल्कुल अब बहुत ढेर सारे, इसका नाम ही मल्टी वायर। मतलब बहुत से मल्टी वायरों में सबसे मेन, जैसे इसमें हमने बताया कि 118 320 718 ऐसा वायर चलता है। ऐसे मल्टी वायरों में mm चलता है, 1 mm वायर चलेगा, 1.5 mm का वायर चलेगा। तो जो मेरे हाथों में जो है तार जी 1 mm का वायर है। ठीक है ना, 1 mm का मतलब पतला हो गया। और इसके बाद अपन दूसरा वायर देखे, जो ग्रीन कलर का तार है, जो 2 mm मतलब 2 mm इसको बोल सकते। देखो इसकी थिकनेस, मोटाई भी ज्यादा है और जो इसकी मोटाई कम है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 2 mm। दोनों वायर एक साथ रख सकते हैं? बिल्कुल काला
काला और हरा वायर हम आपको दिखा भी देते हैं। देखो इसमें ज्यादा वायर भी है 2 mm वाले में, जबकि 1 mm वाले वायर में कम वायर, और जो वायर जो है वो पतली भी वायर है इसके अंदर। तो थोड़ा सा चिपका के देखें, क्योंकि इसमें से यहाँ तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। जी देखिए आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये देखो ये पतली पतली वायर है और इसके अंदर मोटी वायर है, और ये वायर भी मोटा है। अच्छा, वायर मोटाई जे है, जे 1 mm है, जे 1.5 mm है, और इसी का और हैवी वायर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। और इसमें मोटे वायर होते जाएंगे तो उसका तार का नंबर भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे जे 1.5 mm की जगह और हैवी जो वायर होगा वो जे रखा हुआ रेड कलर, जे 2 mm वायर है, जे 1 है, जे 1.5 है और जे 2 है। 2 वाले को अगर आप स्क्रीन में देखोगे तो इससे 1.5 से भी और जे हैवी वायर है, जी देखो आप, और इसकी मोटाई भी देखिए आप, जी 1 फिर 1.5, फिर सबसे ज्यादा यूज होने वाले घर की वायरिंग में है ना स्क्रीन पर। हाँ, सबसे नीचे 1 mm का वायर है जी, फिर उसके बाद 1.5 mm का वायर है, और सबसे ऊपर लाल रंग का जो है वो 2 mm है ना। सर ये मोटाई बढ़ाने घटाने से क्या क्या होता है? इसमें लोड लेने की कैपेसिटी होती है। अगर अपने यहाँ कम लोड है तो अपन 1 mm या 1.5 mm का वायर यूज करते हैं। अगर और हैवी वो लोडिंग है ना, गीजर है या और भी चीजें जल्दी, तो उसमें 2 mm। अगर अपन एसी का यूज करते तो उसमें और 4 mm की वायर डालते हैं। इसमें करंट सहने की क्षमता ज्यादा है जी। जैसे जैसे mm बढ़ता जाएगा, तार मोटा होता जाएगा, उसमें लोड लेने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और यदि मान लें सर हम इसमें अगर जहाँ ज्यादा लोड है, हाँ, करंट ज्यादा बह रही है और पतला वायर यदि उपयोग किया तो क्या, तो वो तार क्या हो जाएगा, हीट होके गर्म होके जल जाएगा, और प्रॉपर उस मोटर को या जो भी उपकरण लगा लोड नहीं मिलेगा, तो वो फॉल्ट भी हो सकता है ना। इसके कारण अपन कोशिश तो ये करते हैं कि हैवी वायर ही डालो, उसमें करंट भी बराबर मिलता है और अपन जो भी उपकरण लगा वो बराबर चलता रहता है, ठीक है ना। ऐसे अपन अभी तो हमने बताया मल्टी वायर के बारे में, और इसके बाद ये देखिए आप, इसमें जे वायर दिया हुआ है, जैसे 1/18 वायर है, जे 7 नंबर है, मतलब इसमें कितने तार लगे हुए हैं, इसमें 7 तार हैं, लेकिन अलग अलग है। जी हैवी वायर, हाँ इसको गिन सकते हैं अपन, जैसे वो 1/18 वायर है, ऐसी जी 7-20 वायर है, मतलब इसमें 20 नंबर वायर है, लेकिन जी तार कितने हैं इसमें, 7 हैं। देखिए आप बिल्कुल इसको अपन एक एक कर सकते हैं, जबकि मल्टीमीटर में थोड़ी सा असंभव रहता है वायर गिनना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और जे 7, और ये जो तार का नंबर है 20 नंबर है, इसलिए इसको अपन 7-20 वायर भी बोल सकते हैं। सिंगल कंडक्टर वायर दिखाएंगे भाई? बिल्कुल जी, देखिए आप सिंगल कंडक्टर वाला वायर, ये देखो ये 1/18 वायर है, ये हैवी है, ये 20 नंबर वायर, नंबर बड़ा, तार पतला हुआ, लेकिन इसमें तारों की संख्या 7 है। तो इनमें से अच्छा वायर कौन सा कहलाएगा? लोड के हिसाब से अच्छा वायर तो अपन हैवी वायर को मानेंगे, जो 7-20 का वायर है। अब आपको 7-20 की जरूरत होगी तो 7-20 का लगाना है, 1/18 की जरूरत है, कम लोड है तो अपन 1/18 का लगाएंगे, कम लोड पे 1/18। हाँ, और ज्यादा हैवी लोड है 7-20 का भी। उसका तार तो पतला है सर, किसका 20 नंबर पतला है, नहीं, लेकिन जब ये पैरेलल में चलेंगे ना ये तार, तो ये क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है, इसका पावर बढ़ जाता है। ऐसी ये वायर भी है, ये देखो इसके अंदर भी वायर दी हुई है, इसको 1 मिनट अपन देखिए, अगर अपन को वायर दिया है, वायर इंसुलेशन निकालने के लिए अपने पास प्लायर का भी अपन यूज कर सकते हैं, और इसको जला के मोमबत्ती से भी वायर को निकाल सकते हैं, और कटर के द्वारा भी अपन वायर को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन वायरों को छील के भी आराम से जी देखिए, इसका इंसुलेटर निकालेंगे तब अपन को पता चलेगा जी कितने नंबर का वायर है। देखिएगा आप इस तरीके से आराम से निकालना है, हाथ पर भी ना लगे, और वायर अंदर का वो भी छूटे। हाँ जी। इसके बाद अपन प्लायर से पकड़ के इसको खींच देंगे। अभी आपको हमने 7-20 वायर दिखाया, 1/18 वायर दिखाया है जी देखिए इसमें 3 तार हैं और तीनों तारों का नंबर 18 है, तो ये 3/18 वायर भी कहलाता है। अच्छा जी, इसमें 3 तार हैं, है ना जी। 1/18 से थोड़ी सा हैवी है और 7-20 से थोड़ी सा कम हैवी है, है ना। तो ये सब सिंगल कंडक्टर वाले कहलाते, किसी में 3 है, किसी में 7 है, ये हैवी लाइनों के लिए ही यूज किए जाते हैं। लेकिन आज की जगह में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वायर है वो मल्टी वायर ज्यादा अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन एक और वायर देखेंगे, और
फैक्चुअल वायर मतलब जो जनरली अपन पंखे अंखे में छोटे मोटे उपकरणों में फैक्चुअल वायर मतलब जो डबल तार रहता है और बहुत नाजुक रहता है और बहुत हल्का रहता है, इसका नाम होता है फैक्चुअल वायर। फ्लेक्सिबल, हाँ। अच्छा, इसको फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? बहुत नरम है कोई चीज जो मुड़ जाती है आसानी से, दब जाए आसानी से कहीं भी, लेकिन जो लोड में अपन ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जो ट्यूबलाइट चलाना है, अगर सिंगल बल्ब जलाना है, सिंगल फैन चलाना, उसके लिए अपन इस वायर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी बहुत सी ढेर सारी वायर हैं, जो देखो ऐसी जो कूलर वूलरों में यूज होती हैं, 4 है ना, जो केबल वायर है, और इस केबल में कितनी तार निकली हुई, 1 2 3 4 तार निकली हुई है, 4 वायर केबल कहला जाएगी। ऐसी जो देखिएगा आप यहाँ पर 3 वायर केबल है, इसका एक वायर अंदर से इंसुलेशन निकला नहीं है, मैं आपको निकला वाला ही साफ सुथरा जे देखो, ये भी लीड लगी हुई है ना। इन लीडों का अपन प्रेस में, फ्रिजों में यूज करते हैं। ये 3 वायर है, अपन इसके पहले वीडियो में भी हम बता चुके थे कि इन वायरों का यूज क्या है, न्यूट्रल, अर्थिंग और फेस के लिए। रेड कलर का जो तार होता है वो अपन फेस के लिए अधिकतर यूज करते हैं, ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए और ग्रीन वाला तार अर्थिंग के लिए। तो ये लीड में भी ऐसा यूज होता है। तो ये तो सभी प्रकार के अपन ने वायर देखे, और एक और वायर हम दिखाते हैं। अभी हमने आपको जितने भी वायर दिखाए हुए हैं वो कापर वाले वायर दिखाए हुए, आप देखिएगा। अब इसमें वायरों में क्वालिटी भी आती, कापर का वायर भी आता है और एल्युमिनियम का वायर भी आता है। कापर वाला वायर थोड़ी कॉस्टली आता है लेकिन पावरफुल होता है, एल्युमिनियम वाला थोड़ी सा उससे कम रेट का रहता है लेकिन वो भी अच्छा रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूज आदमी, अगर मान लो बड़ी बड़ी लाइनें होती है तो कापर का वायर ज्यादा महंगा पड़ता है, इसकी जगह पर अपन लोग एल्युमिनियम वाला वायर भी यूज कर सकते हैं। पहचानते हैं कि सर ये एल्युमिनियम, देखिए आपके सामने मैं दोनों वायर आपको पास रख देता हूँ। एक जो एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम सिल्वर के कलर का दिखाई देगा, और आपको कापर है तो कापर अपना कलर खुद कापर दिखाई देगा, है ना। कापर तांबे टाइप दिखता है। सब थोड़ा पास कर दीजिए दोनों के। जी दिखा आपको स्क्रीन में, जी देखिए, है ना। अच्छा, ये जो थोड़ा सा तांबे के कलर का यानी लाल सा, हाँ, ये तांबे का वायर है, कॉपर वायर, और नीचे जो एल्युमिनियम का, जी एल्युमिनियम। तो इनमें क्या अंतर क्या है? बेसिक अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, जो सिंगल वायर भी आता है ऐसे एल्युमिनियम के वायर भी पतले भी आते हैं, लेकिन जो एल्युमिनियम वायर है ना, जो ज्यादा लोड नहीं लेता है, इसलिए अधिकतर लोग कॉपर वाला यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसी जगह है अपन को कम उसका प्राइस वाला, रेट वाला लगाना है, वायर सस्ता मिलता है एल्युमिनियम वायर, और कॉपर वायर बहुत महंगा मिलता है। तो आदमी उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको एल्युमिनियम लगाना है कि कॉपर, लेकिन बेस्ट होता है कॉपर, बाद में होता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम वायर भी आते हैं मार्केट में, इनकी केबल भी आती हैं बड़ी बड़ी। तो अपन ये सब इंसुलेटर होते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये ऑर्बिट केबल है जो अपन सर्विस लाइनों के लिए यूज करते हैं। देखो ये हैवी है जो अपन सर्विस लाइन में यूज करते हैं, और सर्विस लाइन में अधिकतर अपन जो वायर यूज करते हैं वो कौन सी होती है? एल्युमिनियम वाली वायर, है ना। आपको सर्विस लाइन में तो काफी लोड रहता है, फिर क्यों एल्युमिनियम वायर? लेकिन तार भी हैवी अपन यूज करते हैं उसमें, मोटाई वाला। अपन पतला वायर यूज नहीं करते, उसमें हैवी वायरों का यूज करते। देखो इसको भी अपन इस तरीके से पिंचेस के द्वारा इसको इंसुलेशन हटाना है, और कभी भी बगैर इंसुलेटर हटाए अपन को काम नहीं करना। अगर वायर अपन को किसी एक दूसरे से जोड़ना है, अगले अपन उसमें वीडियो में दिखाएंगे ज्वाइंट लगाना किस किस तरीके से लगाते हैं। तो देखो इसके अंदर भी वायर मिला, लेकिन ये केबल वायर, जब अपनी मेन सप्लाई वाला जो वायर है, ये बहुत हैवी वायर यूज किया जाता है, क्योंकि घरों में जो लाइन होती है वो उपकरण चलते हैं सब हैवी चलते हैं, इसलिए हैवी ड्यूटी वायर यूज करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जंग वगैरह भी कुछ ऐसा नहीं, इसमें क्या एल्युमिनियम जो वायर होता है इसमें कार्बन के चांस नहीं होते, इसलिए आदमी सबसे ज्यादा यूज इन्हीं वायरों का करता है। सर्विस लाइन बाहर, क्योंकि पानी गिरता है कुछ भी हो तो उसमें कार्बन आने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो काफी हार्ड, हाँ हैवी रहती है, क्योंकि लोड ज्यादा रहता है, हवा तूफान पानी में टूटे ना, बर्बाद ना हो, इसके लिए प्रकार की केबल आती है। बहुत एक और आती है ऑर्बिट केबल जिसको नाम से, उसके अंदर टीन की पट्टी रहती है जो अर्थिंग का भी काम करती है। कई वैरायटी, जी ऑर्बिट नहीं है, जो सिंपल केबल है, इसी के अंदर वो पट्टी चलती है। तो इस तरीके से कई प्रकार की आती है और लोड के हिसाब से अपन लोग यूज करते हैं। अब आपको और भी प्रकार के इंसुलेटर बताते हैं अपन। अभी तो इंसुलेटर पे नहीं सर, अपन वायर पे चल रहे हैं। जी चालक पे, ठीक है। पीछे रील में एक कुछ वायर, हाँ एक जे है, इसको अपन बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। इंसुलेटेड मतलब होता है इसके ऊपर एनामेल्ड वायर के नाम से भी जानते हैं, जो बाइंडिंग में वायर यूज किया जाता है। काफी पतला वायर है, जो काफी पतला वायर है, जो 35 नंबर वायर है। ऐसे
बहुत से तार आते हैं 18 नंबर 16 नंबर, लेकिन जो वाइंडिंग में यूज होते हैं, जैसे अपन ने देखा ना जी, इसके ऊपर इंसुलेटर का एक लगा हुआ है, पीवीसी का लगा हुआ है। ऐसे जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर के ऊपर जो इंसुलेटेड जो होता है, जो कोटिंग होती है, कोटिंग में माइका है, चपड़ा है, चंद्रा से इसको मिला के जो कोटिंग कंपनी करके देती, ताकि जो तार अपन आपस में भी टच हो जाएगा तो तार शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। जब तक ये तार जलेगा नहीं तब तक इसका इंसुलेशन खराब नहीं होगा। तो इस ये वाइंडिंग में ही यूज किया जाता है। इसको अगर आप हाँ, इसको आप ऊपर से पकड़ भी लोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन करंट तब लगेगा जब ये वायर छिल जाएगा या कहीं से इसका इंसुलेशन हट जाएगा, तब जैसे प्लास्टिक का कोटिंग होती है ऐसी इसमें इंसुलेशन की कोटिंग होती है। वाइंडिंग वायर एनामेल्ड वायर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये तो अपन ने वायरों की वैरायटी देखी कि इतने ढेर सारे वायर होते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ चालक और कुचालकों के बारे में जाना। चालकों के बारे में हमने इस वीडियो में ज्यादा चर्चा की है। इसके अलावा और भी चालक अभी कुछ सामने दिखाई दे रहे हैं। एक शायद बल्ब भी है, एक सामने एक कॉइल भी दिखाई दे रही है। उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ में कुचालकों पे भी चर्चा करेंगे कि कुचालक क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।